श्री रामचरित मानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 140 से दोहा संख्या 150, जिसमें वर्णन मन शत्रुपा तप एवं वरदान प्रताप भानु की कथा। जय श्री राम। सुर नर मुनि को नाई जय नमोह माया प्रबल, अस विचारी मन माई भजई माया पतिये। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अजय गुणिय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बोरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी, लीला कीन जो अवतारा। सो सब कहियो मति अनुसारा। अब मैं तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ, सुनाता हूँ। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, शुभ अवतार भयो जय है तू। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष के शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि मन लाई। राम कथा कलिकल मलहरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों का हरण करने वाली, कल्याण करने वाली और सुंदर है। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दम्बधर दंपति धर्म आचरणनी का, अजऊ गाओ श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मन और शत्रुपा, जिनके मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी ने धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नपवुत्तान पात सुनता सु, ध्रुव हरि भगत भजऊ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसई ताही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए। उनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर
आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जो कपिल कृपाला। ना देवहूति उनकी कन्या थी, जो कि कर्दम मुनि को प्यारी पत्नी थी, और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार विपुल भगवाना। तै मन राज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों के वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरनय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, ताई हरसि चलो मनु राजा। पंथ जात सोमई मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरति नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुआ, दंपति मने अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे
और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आहार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण्य अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, वे जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरा होगी। यही विधि बीते बरस 60 सात बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मन जी के पास आए। मांगई बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापसन पुरानी। मांगु मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि हे राजा रानी, आप वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर्यब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबई भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी शरीर से ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो वो अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले,
प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प तरु और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। मैं अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न होइया बर देहू। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ और यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखिए हम स्वरूप परिलोचन, कृपा करऊं प्रणतारति मोचन। जो काग भुसुंड के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को ऐसा देखकर हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उरमाई, सुगम अगम कई जात सुनाई। तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोई निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जता दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पतरु को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानऊ अंतरगामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नप मोही, मोरे नैया देज कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा ये मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहू तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले।
आप सरित को जो का जाई, नभ तव तनय होब में आई। राजा की प्रीत देखकर और उनका अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपई बिलोक कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांगो लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होत डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले प्रभु, वो डिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्म आदि के ही भी पिता है, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा सो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो वो मांगूंगी। हे नाथ, आप जो निज जन हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस पर परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेऊ। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमई कृपा करि देऊ। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जय श्री